गांव के बाहर बाजरे के खेत के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में कुछ हो रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद उस गाड़ी में से गांव की एक लड़की जिसकी उम्र थी 19 साल, वह बदहवास सी उतरती है और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे, कंधों पर स्कूल का बैग था और वह उतर करके बदहवास सी रास्ते में गाँव की तरफ चलने लगती है। हालत बिल्कुल उसकी दोस्तों खराब थी, कपड़े कुछ उतरे हुए थे, अस्त व्यस्त थे और डगमगाती हुई वह स्कूल बैग को कंधे पर रख करके गांव की तरफ जाने लगती है। दोस्तों तभी क्या होता है, उसी कार में से एक 52 साल के व्यक्ति की आवाज आती है और वह जोर से कहता है कि कल भी आना और फिर दोबारा से मजे करेंगे। इस तरह की आवाज वह जोर से कहता है और फिर एक शैतान की सी हंसी कार में बैठा बैठा हंसता है जोर से ही। दोस्तों वह लड़की उसकी हंसी को सुन करके और ज़्यादा डर जाती है और अपने कदम जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ा रही होती है। और देखने वाली बात यह थी दोस्तों, जो वह 52 साल का आदमी था वह गांव का धनी मानी व्यक्ति था, पंचायतों में बैठा करता था, काफ़ी पैसे वाला था, लोग उसकी बात मानते थे और उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कांड हुआ। आखिर क्या तो मामला था, उसके बाद क्या होता है पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस में समाज के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि इंसान किस हद तक उतर आते हैं जब इंसान को खुली छूट दे दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना केरल के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है। उस गांव के अंदर रहा करती है अंजलि नाम की एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, अपने माता पिता की प्यारी। 19 साल उसकी उम्र है। उसके घर में उसके माता पिता हैं। पिता का नाम रोशन है। रोशन जो कि बेचारा दिहाड़ी मजदूरी किया करता है, गरीब ही फैमिली है ये। अब जो अंजलि होती है वो पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। 12वीं क्लास पढ़ने के बाद अब उसका 12वीं क्लास जब उसने पास कर ली होती है तो अब उसका मन करता है कि वह BA क्लास और कॉलेज पढ़ने के लिए जाए, दुनियादारी को देखे। लेकिन जो पिता होता है वह कहता है, बेटी अब तुम्हारी शादी के लिए लोग बाग मुझसे बोलने लगे हैं कि बेटी जवान हो रही है, बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढ करके उसकी शादी कर दो और अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब तुम अपना घर बसाना और हम भी आराम से रहेंगे, कोई और है नहीं, हम अपना खर्चा दोनों माँ बाप तुम्हारे चला लिया करेंगे। लेकिन बेटी इस बात को सुन करके पिता की तरफ देखती चली जाती है और बेटी की आंखों में से आंसू उतर आते हैं। बेटी कहती है, बाबूजी मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं बचपन से आपसे कहती थी कि बाबूजी मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस गाँव के अंदर, तो अब तुम मेरी शादी कर दोगे, फिर मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? कोई दूसरा पढ़ाए या ना पढ़ाए उसकी क्या मर्जी है। तो जो पिता होता है, बेटी की आंखों में आंसू देख करके अब उसके भी मन में बेटी के प्रति एक करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है और बेटी से कहता है कि ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ क्या होता है। और उसके बाद वह इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत कर्जा ले करके अपने साथ के ठेकेदारों से, जहाँ पर वह काम किया करता था, और अपनी बेटी का एडमिशन गाँव से बाहर कॉलेज में करवा देता है। कॉलेज जो कि गाँव से 10-12 किलोमीटर दूर था और गाँव के 2 किलोमीटर दूर बाहर निकलने के बाद कच्ची सड़क से एक बस स्टॉप था उस गांव का, वहाँ पर अब ये लड़की जा करके बैठ जाया करती, वहाँ से बस आया करती और उस बस में बैठ करके अपनी कॉलेज चली जाया करती। इसी तरह से इस लड़की का रूटीन बना हुआ था और बहुत खुश थी, अपने बाबा को गले लगाती, बाबा आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं पढ़ा करूँगी और मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और कुछ ना कुछ बन जाऊँगी। इस तरह की बात यहाँ पर बाबा से वो कहा करती। अब उसके बाद वह जैसे कि रोज़ रोज़ जाती है आती है, तो जैसे गाँव के बाहर 2 किलोमीटर दूर बस स्टॉप था, उस बस स्टॉप से अंदर गांव की तरफ कच्ची सड़क से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था पैदल पैदल। अब यह जो लड़की होती है, किसी दिन तो इसको बस स्टॉप से गांव की तरफ आने के लिए कोई ऑटो मिल जाया करता, कोई और सवारी मिल जाया करती, उसमें बैठ जाया करती, कई बार ये पैदल चली आया करती। इस तरह से ये जाया करती थी। और आज भी दोस्तों बताना चाहता हूँ, गांव में मतलब भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर पूरी तरह से अभी वाहनों की या फिर यातायात सुविधा पूरी तरह से नहीं है। वहां पर गांव थोड़ा अंदर हैं और सड़कें भी कई बार कच्ची नहीं है बहुत सारे गांव में। तो अब लड़की इस तरह से जा रही होती है। अब गांव के अंदर दोस्तों एक और आदमी रहा करता है जिसका नाम होता है राजपाल।
राजपाल उसका नाम था, गांव का धनी मानी व्यक्ति था, काफ़ी लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता, खेती बाड़ी भी उसके पास 30-35 किले थे, यानी कि काफ़ी अमीर था गांव के अंदर। और अच्छी उसकी कोठी थी, हवेली थी पुराने टाइप की, और उसी को मेंटेन करवाया हुआ था। गांव के लोग भी उसकी काफ़ी बातें माना करते, किसी की भी लड़ाई झगड़े में जब उसको बुलाया करते तो वो जो फैसला दे दिया करता, उस फैसले के अनुसार ही गांव के लोग अपने झगड़े का फैसला कर लिया करते। इस तरह का प्रभाव था उस राजपाल का पूरे गांव के अंदर। एक दिन की बात होती है, ठीक दोपहरी का समय था। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद यह लड़की अंजलि अपने गांव की तरफ आ रही थी। बस इसको बस स्टॉप पर उतार देती है और बस स्टॉप से गांव की तरफ 2 किलोमीटर पैदल चलना था। और यह सर पर लत्ती रख करके बैग को भी सर पर रख लेती है जिससे धूप ना लगे, और गांव की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी क्या होता है, इसके पीछे से जो गांव का धनी मानी व्यक्ति था, 53 साल जिसकी उम्र थी, राजपाल, वह शहर से अपनी गाड़ी में आ रहा था, अकेला था, खुद ही गाड़ी चला कर ला रहा था। आकर के गाड़ी को इसकी साइड में रोक देता है और एकदम से इससे कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, बैठ जाओ गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगा घर के गाँव के अंदर। अब जो अंजलि थी वह इसको जानती थी, भाई ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था, छोटा सा गाँव था, तो सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो अंजलि को भी यहाँ पर श्योरिटी थी कि भाई बड़ा बूढ़ा आदमी है, 52 साल की उम्र ज़्यादा ही है अंजलि के सामने तो। और वह ताऊ जी कह करके उस गाड़ी में बैठ जाती है, ठीक है ताऊ जी मैं भी चलती हूँ। और उसके बाद यह 52 साल का व्यक्ति शीशे में से अंजलि की तरफ देख रहा होता है। अंजलि जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही गोरी चिट्टी, बहुत ही सुंदर यौवन से भरपूर, बहुत ही सुंदर थी, चार्मिंग थी। उसकी सूरत को देखते ही बहुत ही ऐसा लगता था कि भाई कितनी सुंदर लड़की है किसी की, उसकी तरफ शीशे में से देख रहा होता है। और तभी थोड़ी दूर आगे जा करके अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह अपनी गाड़ी को बाजरे के खेत के पास रोक देता है। बाजरे और ईख बोई हुई थी वहाँ पर, और वहाँ पर एक साइड में तो बाजरे का खेत था, एक साइड में ईख के पौधे थे, यानी कि ईख का खेत था, और बीच में एक सड़क थी कच्ची, और वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पर गाड़ी को रोक देता है और उसके बाद यह कहती है लड़की, ताऊ जी यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? और वह कहता है मुझे कुछ काम है, और फिर आगे वाली सीट से उतर करके पीछे वाली सीट की दरवाजा जो खिड़की होती है उसको खोलता है और अंजलि के पास बैठ जाता है। अंजलि को सख्त तो हो गया था कि मामला गड़बड़ है, लेकिन अंजलि चिल्लाती भी है, लेकिन अब चिल्लाए तो क्या चिल्लाए, क्योंकि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है। और इतने में ही वह दरिंदा वैसी अंजलि के कपड़ों को अस्त व्यस्त करने लगता है और अंजलि के कपड़े, नीचे वाले कपड़े उतार करके उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात घटना को अंजाम दे देता है और अंजलि के मुंह पर हाथ रख लेता है। अंजलि चीखना चाहती है लेकिन चिल्लाए भी तो कोई सुने नहीं, आखिर करे तो करे क्या। और जैसे उनका काम हो जाता है 15 मिनट के बाद वह अपने कपड़े पहन करके और अंजलि से भी कह देता कपड़े पहन लो, और किसी से अगर यह बात कही ना तो फिर बस देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोस्तों अब अंजलि से यह भी कहता है कि देख, इसके बदले में तेरा पापा नौकरी करता है, कहीं मजदूरी करता है, इधर उधर जाता है, उसको मैं नौकरी दे दूंगा अपने घर में, और इस बात को किसी को कहना मत। बस अपने पापा से कह देना कि जो गांव का राजपाल है उसने आपको अपने घर पर काम करने के लिए बुलाया है। अब तो लड़की सहमी सी, बदहवास सी गाड़ी में से उतर जाती है और वह अब गाड़ी में बैठना नहीं चाहती। बैग उसके कंधों पर था, कपड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उनको संभालती हुई जैसे तैसे वह अपने घर की तरफ डगमगाती हुई जा रही थी, क्योंकि पहली बार ये घटना हुई थी और वो भी फिर वैसियत के साथ हुई थी, दरिंदगी के साथ। अगर प्यार प्रीत से होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वह सहमी डरी हुई सी अपने घर की तरफ चली जाती है, कपड़ों को रास्ते में सही कर लेती है और चुपचाप घर चली जाती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। अब वह जाकर के अपने पापा से कह देती है कि पापा आप रोज रोज काम के लिए घूमते हो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, आपको गाँव का वो जो राजपाल है ना वो बुला रहा था, रास्ते में मिला था कि तुम्हारे पापा को मैं अपने घर पर नौकरी दे दूंगा, तुम अपने पापा को भेज देना। लेकिन दोस्तों अपने पापा से कहती तो है, पापा अपने काम में लगा हुआ था और जाना भूल जाता है कि ठीक है कल चला जाऊंगा। लेकिन शाम को ही वह राजपाल उनके घर पर पहुंच जाता है। घर पर जाने के बाद तुरंत कहता है उसके पापा रोशन से, अरे रोशन, मैंने कहा था तुम्हारी बेटी से कि मेरे घर में काम है और तुम इधर उधर घूमते हो काम मांगने के लिए, तुम्हें एक जगह पर काम मिल जाएगा और मैं तुम्हें 12,000 रुपये महीने के दे दिया करूंगा। अब यह बात सुनकर रोशन खुश होता है कि चलो काम एक जगह मिल गया और किसी दिन सुबह शाम
शाम वैसा भी काम कर लिया करूँगा, डबल इनकम हो जाया करेगी। तो अब रोशन उस राजपाल के घर पर जाने लगता है। अब वहाँ पर जाते जाते उसको तकरीबन 3-4 दिन गुजर जाते हैं। और जो यह राजपाल था, इसने कार के अंदर जब उस लड़की के साथ वहसियत की थी तो इसने वीडियो बना लिया था और उसके चेहरे का, और उसके बाद अब यह रोशन से ही अपनी ख्वाहिश जाहिर कर देता है। दोस्तों, राजपाल रोशन जो लड़की का पिता था उससे कहता है कि ऐसा करना, कल रात को मेरे घर अपनी लड़की को भेज देना। यह बात सुनते ही जो रोशन होता है तिलमिला जाता है कि क्यों भेज देना, तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी एक बहन बेटियों को भेज देंगे। लेकिन राजपाल कहता है कि मेरे पास आओ, और अपने पास रोशन को बुला करके लड़की के पिता को, जब उसके घर में काम कर रहा था, उसको बिठा करके वो वीडियो दिखा देता है और कहता है देख ये वीडियो है मेरे पास, अगर तुमने अपनी लड़की को नहीं भेजा तो ये वीडियोज़ मैं गांव के अंदर लोगों को दिखा दूंगा और फिर तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं होगी। अब इस बात से जो पिता होता है वह डर जाता है। घर आता है, घर आकर के बेटी से पूछता है बेटी तुम्हारे और राजपाल के बीच कुछ हुआ था। यह बात सुनते ही बेटी की आंखें छलक आती हैं, उसको पता लग जाता है कि बापू को पता लग चुका है। और बेटी फूट फूट कर रोने लगती है अपने पिता के सामने, कहती है बापू मैं जब स्कूल कॉलेज से आ रही थी तो रास्ते में इसने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया था और मेरी वीडियो बना ली थी और धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी से कहा या अपने बाबा से भी कहा तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा और देख लेना फिर जो भी कुछ होगा। अब यह बात सुन करके माता पिता और वह बेटी गम की गहराइयों में खो जाते हैं कि अब क्या करें। अब हम पुलिस में जाएं तो इसकी इतनी जानकारी है राजपाल की कि हमारी बात को कोई सुनेगा ही नहीं, हमको थाने से ऐसे ही ऐंठ करके भगा देगा कोई। अब ये परेशान हैरान करें भी तो करें क्या। अभी तो दोस्तों यहाँ पर फिर ये यही डिसीजन लेते हैं कि कल बेटी तू चली जाना वरना तो वह वीडियो वायरल कर देगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। ये छाती पर पत्थर रख करके यह डिसीजन लिया गया था। दूसरी रात होती है, दूसरी रात वह बेटी अपने घर से राजपाल की हवेली की तरफ डरते हुए कदमों से जाने लगती है। 9 बजे का समय था। 9 बजे जाकर के राजपाल की हवेली में, राजपाल जिसका कोई नहीं था, बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जा चुके थे, पत्नी की मौत हो चुकी थी, अकेला रहा करता था, उसकी हवेली में जाकर के उसके कमरे में चली जाती है। और फिर रात भर यहाँ पर राजपाल जो करता है दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो। अब यह सिलसिला रोज रोज का सा होने लगा था और राजपाल ने लड़की के पिता को अब 20,000 रुपये देने का वादा भी कर दिया था कि महीने में 20,000 रुपये दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन दोस्तों सारा खर्चा उठाने के बदले में उस परिवार को जो कीमत चुकानी पड़ रही थी वो तो बस दिल दहला देने वाली थी। पिता के चेहरे पर ना कोई खुशी ना कुछ, बस यही है कि भाई अब क्या करें, इसके चंगुल में हम फंस गए हैं, किसी तरह से लड़की की शादी हो जाए तो ये अपने घर बार की हो जाएगी। इसी का इंतजार कर रहे थे कि अब बेटी का रिश्ता करना है, बस इसको यहाँ से इस दलदल से निकालना है, इस जानवर से बचाना है। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। तकरीबन 30-40 दिन, 30-40 रातें वो लड़की उस धनी मानी पुरुष के पास जाकर बिताती है। और अब यहाँ पर क्या होता है, बेटी रोने लगती है घर आकर के कि बाबा मैं अब नहीं जाऊँगी, वो वैसी दरिंदा है, जानवर है, बिल्कुल जानवरों की तरह नोचता है। इस बात को सुन करके पिता और माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बेटी इस तरह की बात कहती है। लेकिन दोस्तों पिता करे भी तो करे क्या, वो वीडियो दिखा देगा लोगों के अंदर बदनामी कर देगा, इस बात का बहुत डर था। फिर बेटी को अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, बेटी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। पिता कहता है बेटी करें क्या, मजबूर हैं। और उसके बाद दूसरी रात होती है। फिर वह बेटी अब एक ऐसा निश्चय कर चुकी थी, डिसीजन ले चुकी थी, प्लान बना चुकी थी कि मैं इस दलदल में ऐसे नहीं रहूँगी। और फिर दोस्तों बेटी आज कुछ अपने मन में सोच कर जाती है। जैसे ही वह उसके पास रात को 9 बजे जाती है, वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ शराब पी रहा था, कपड़े एक भी नहीं थे उसके शरीर पर। और वह जैसी लड़की वहाँ पर जाती है तो उसके साथ भी वह वैसियत करने लगता है जो भी उसको करना था। लेकिन आज बेटी को सोच कर गई थी, वहीं पर एक डंडा रखा हुआ था और वह चुपके से उठ कर के जाती है और डंडे को ला करके उस हैवान के सर पर डंडे से बार बार प्रहार करती है, क्योंकि उसके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा था आज वह अपने सारे गुस्से को निकाल देना चाहती थी। और वह उसके ऊपर इतने बार डंडे से वार करती है कि वहाँ तुरंत मौके पर ही उस शराबी की मौत हो जाती है। और उसको मारने के बाद बेटी कपड़े पहन करके और वह लड़की अपने घर आ जाती है। पिता कहता है कि आज तू जल्दी आ गई। अब वह पिता के सामने रोने लगती है कि आज मैंने वो कांड कर दिया है जो
मुझे करना था। पिता कहता क्या कराई तू? वह कहती है मैंने उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर के पिता के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब तो यह मामला पूरा बिगड़ गया। अब बेटी की शादी तो क्या, बेटी हमारे पास ही नहीं रहेगी, इसने ये क्या कर दिया। और उसके बाद दोस्तों पुलिस में तुरंत अपना जो पिता होता है वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस थाने जाता है और सारी बात पुलिस के सामने बयां करता है। पुलिस वाले भी जब इस कहानी को सुन रहे होते हैं तो एक पुलिस वाले की आंखें नम हो जाती हैं कि बताओ यार इस लड़की ने कितना झेला है, लेकिन क्या करें, अब इसने हत्या भी की है तो कानून है, केस तो इसके ऊपर चलेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। गांव के उस व्यक्ति को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को भेजा जाता है। पूरे गांव में थू थू उस आदमी की होती है कि बताओ एक लड़की के साथ इसने ऐसा कुकृत्य किया था, लड़की को मजबूर होकर इसकी हत्या करनी पड़ी। अब लड़की की शादी के सपने तो दूर गए। पिता अब इंतजार करता है कि कब बेटी से मिलना होगा, तारीख कब लगेगी, तारीख पर जाऊंगा, बेटी का चेहरा देखूंगा। तो इस तरह की कंडीशन कई बार जिंदगी के अंदर हो जाती है। लोग बचने की कोशिश करते हैं, बच के अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन फिर भी आफत जो होती है गले पड़ जाती है और लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती है। दोस्तों ऐसा मामला यहाँ पर हुआ था। सबसे पहले जब उस लड़की के साथ उस व्यक्ति ने दरिंदगी की थी, अगर उसी वक्त पुलिस थाने में चली जाती वह लड़की अपने पिता को लेकर के बिना डर के कि भाई शादी हो या ना हो, तो यहाँ पर मामला उल्टा होता। भले ही बेटी की शादी अच्छी जगह पर ना होती, लेकिन बेटी घर में तो रहती और शादी भी हो जाती, किसी और लड़के से हो जाती। ज़्यादा बड़े घर में ना होती तो वैसे कोई खराबी होता, जैसे जिनकी शादियां नहीं होती उस घर में हो जाती, लेकिन वह बेटी जेल जाने से तो बच जाती। लेकिन उसने पहले कदम नहीं उठाया और बाद में जब कदम उठाया, इज्जत लुटने के बाद तो कदम फिर ऐसा उठाया उसकी खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि गांव के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बेटी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन दोस्तों अच्छा क्या किया, ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। पहले ही इस काम को कर देती, पुलिस में चली जाती और पुलिस उसको आप देख लेती और जो वीडियो थे उनको अपने आप डिलीट करवा देती, बदनामी भी नहीं होती, क्योंकि ये कानून के अंदर प्रावधान है कि लड़की को अगर कोई ऐसे हैरेसमेंट कर रहा है तो उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है, तो बदनामी भी नहीं होती। वो मैं कह रहा था ना, लड़का शादी नहीं करता, वो शादी करता क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता, लड़की जा कर के पुलिस में कह देती तो। लेकिन उसने यहाँ पर विवेक से काम नहीं लिया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, समाज के अंदर कोई वैसी दरिंदा उनको ब्लैकमेल करे या इस तरह की वारदात रास्ते में अकेलेपन में कर दे और बोले कि वीडियो बना लिया है, तो 1 मिनट ना लगाएं, तुरंत पुलिस थाने में जाएं और बताएं करतूत क्या हुई और कह रहा है कि भाई वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस अपने आप वीडियोस को डिलीट करवाती है, ना ही आपकी कहीं बदनामी होती है। गांव तो छोड़िए, आपके मोहल्ले में भी पता नहीं लगने देती है पुलिस की भाई इस लड़की के साथ कुछ हुआ है और पुलिस छानबीन कर रही है। इतना प्रावधान होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज़माना है आजकल ऐसा ही है, जलने वाले बहुत होते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अजीत हमारे भाई कमेंट करते हैं, ऐसी ही घटना नफरत पैदा करती है। जी बिल्कुल। पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विकास सूद कमेंट करते हैं, सुदेश भाई जी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विकास भाई। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, राम राम जी। प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से कह रहे हैं कि राधे राधे सुदेश भाई, क्या हो रहा है, वेरी सैड, कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। और अगला कमेंट है भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक्स फॉर यू न्यू स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भोलेनाथ जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।